हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन का सिंपल प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे। सिंपल प्रॉब्लम का मीनिंग ये हुआ कि ये सारे प्रॉब्लम प्रॉपर्टी बेस्ड नहीं है। प्रीवियस लेक्चर वीडियो में मैंने कैटेगराइज किया था कि डिफिनिट इंटीग्रेशन का दो वेराइटीज है। एक ऐसा है जो प्रॉपर्टी बेस्ड नहीं है और एक ऐसा है जो प्रॉपर्टी बेस्ड है। तो अभी जिस क्वेश्चन को आप बोर्ड पर डिस्प्ले देख रहे हैं, इस क्वेश्चन का एक मेथड हमने प्रीवियस लेक्चर वीडियो में डिस्कस कर दिया है। अब हम सेम क्वेश्चन का सेकेंड मेथड जो है डिस्कस करेंगे। मैंने बताया था कि ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है डिफिनिट इंटीग्रेशन का। इसे हमने एक मेथड से इस इंटीग्रल को हमने इवैल्यूएट किया था। अब हम देखेंगे कि क्या सेकंड मेथड से भी इस डिफिनिट इंटीग्रेशन को कैलकुलेट की जा सकती है, और अगर सेकंड मेथड से भी परफॉर्म करेंगे तो क्या दोनों का आंसर सेम ही आता है। इन सारी चीजों का डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। तो अभी हम लोग इसका सेकंड मेथड डिस्कस करेंगे। सेकंड मेथड, ओके। फर्स्ट मेथड आप ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर वीडियो में देख चुके हैं। अब हम इसका सेकंड मेथड यूज करेंगे। तो हमने इसको क्या किया कि इसे कैपिटल आई एज्यूम कर लेंगे। हमने लेट कर लिया कि इस इंटीग्रल को हमने कैपिटल आई एज्यूम किया, और ये कितना है 0 से π/2 dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। 0 से π/2 है, dx है, और अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स है। ओके, एक बार और फिर हम रिकैपिचुलेट करा दें। ये साइन ऑफ इंटीग्रल है, ये लोअर लिमिट है या इंफीरियर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। dx बताएगा किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, और अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स है। इसे हमने एक मेथड से ऑलरेडी इवैल्यूएट कर चुके हैं। अब हम लोग इसे सेकंड मेथड से इवैल्यूएट करेंगे। सेकंड मेथड से इवैल्यूएट करने के लिए हम इस इंटीग्रल को रेशनलाइज करेंगे। 0 to π/2 dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अगर इसे रेशनलाइज करें तो हम लिखेंगे 1 माइनस साइन एक्स, और फिर अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स। ओके, यहाँ पर प्लस था तो हमने क्या किया, यहाँ साइन माइनस करके इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम क्वांटिटी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। रेशनलाइज का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आप जानते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस साइन एक्स, और अपॉन में a प्लस बी और a माइनस बी है। तो a प्लस बी और a माइनस बी है, तो ये होगा a स्क्वायर और माइनस में b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तब ये बनेगा 0 to π/2 1 माइनस साइन एक्स, और ये देखेंगे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये टर्म हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और ये dx हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे कि cos स्क्वायर एक्स तो डिनोमिनेटर में है, उसको न्यूमरेटर का जो दोनों पार्ट है उस पर हम इंडिविजुअली ऑपरेट करेंगे। क्या करेंगे, इंडिविजुअली ऑपरेट करेंगे। तो वो इंडिविजुअली जब हम इसे ऑपरेट करेंगे तो ये क्या बनेगा, तो ये होगा 0 to
पाई बाई 2 है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, और इसे हम ऐसे बनाएंगे 1 अपॉन कॉस एक्स, और इनटू में लिख देंगे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, फिर दोनों कॉस मिलकर जो है कॉस स्क्वायर एक्स बना देगा, और यहां ब्रैकेट क्लोज करेंगे हम, और यहां पे हम dx लिख देंगे। ओके, तो ये बनेगा 0 to पाई बाई 2, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स का आइडेंटिटी बताइए, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स जो है ये बनेगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स जो है ये बनेगा सेक एक्स, और साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, तो ये बनेगा tan एक्स, और ब्रैकेट हमने क्लोज करके और यहाँ हमने लिख दिया dx। अब आपको मालूम है कि दोनों पर इंटीग्रल इंडिविजुअली ऑपरेट होगा, तो दोनों पर जब हम इंडिविजुअली ऑपरेट करेंगे तो ऐसे हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स से dx माइनस सेक एक्स इंटू में tan एक्स, और यहाँ पर हो गया dx, ब्रैकेट क्लोज, और ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, कितना हो गया 0 से पाई बाई 2, तो सेक स्क्वायर एक्स है। अब देखिए, अब हमने क्या किया कि इसका लोअर और अपर लिमिट हटा दिया, तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं, तो हमने क्या किया ना, इसको ब्रैकेट में क्लोज करके लास्ट में 0 से पाई बाई 2 लिख दिया, हम वैसे भी कर सकते हैं। अब बताइए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन सेक एक्स, ब्रैकेट हमने क्लोज किया, और ये हो गया 0 से पाई बाई 2। अब हम क्या करेंगे, इसे कैसे सिंप्लीफाई करते थे कि जो इनपुट है मीन्स की जो वेरिएबल है, जहां जहां x है वहां वहां पाई बाई 2 रखेंगे हम, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा tan पाई बाई 2 माइनस सेक पाई बाई 2, एक पार्ट ये बनेगा, और माइनस जहां जहां x है वहां वहां 0 रख देंगे, तो ये बन जाएगा tan 0 और माइनस में सेक 0, और ब्रैकेट इन क्लोज। अब देखिए, अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट है ये हम लोग सीख रहे हैं। tan 90 का वैल्यू बताइए, तो आप देखेंगे tan 90 डिग्री का वैल्यू अनडिफाइन होता है, और उसे सिंबॉलिक हम ऐसे लिखते हैं सेक 90, तो cos 90 0 होता है, और सेक 90 अनडिफाइन होता है, तो अनडिफाइन के लिए हमने सिंबल कर दिया ऐसे माइनस tan 0 0 और सेक 0 1, ब्रैकेट क्लोज। अब आप देखेंगे ना, यहां पर अब आप ध्यान से देखिए, ये जो देख रहे हैं इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ये एक्चुअल में आईएनडी फॉर्म है। आईएनडी फॉर्म का मतलब ये हुआ कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी को हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी कितना होगा हम नहीं कर सकते हैं। इंफिनिटी को माइनस इंफिनिटी से कट भी नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये सीधे बता रहा है कि इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी जो देख रहे हैं आप, ये कौन सा फॉर्म है, ये है आईएनडी फॉर्म। आईएनडी फुल इसका नाम क्या है आईएनडी का, इसको हमने क्या बोला, इनडिटरमिनेट। इनडिटरमिनेट। तो जब ये इनडिटरमिनेट हो जाएगा तो फिर ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, और जब ये सिंप्लीफाई नहीं होगा तो इस इंटीग्रल को हम इवैल्यूएट कैसे करेंगे, यही मेरा मेन एजेंडा है। ओके,
तो अब मेरा ये मिशन है कि कौन ऐसा वैल्यू है जो उसको अनडिफाइन किया। तो आप बोलेंगे कि tan x और माइनस में जो sec x था यही था, इसी में आपने x के जगह पर π/2 पुट किया है। इसका मतलब ये हुआ कि π/2 रखने पर ये अनडिफाइन हुआ है। तो इस पार्ट को सॉल्व करने का अलग क्राइटेरिया है। जब हमने डायरेक्ट पुटिंग किया तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया। तो क्या करेंगे हम कि लिमिट वाले कॉन्सेप्ट से, तो लिमिट का कॉन्सेप्ट कहता है कि जब इसमें अपर या लोअर लिमिट पुट करने के बाद अगर ये इनडिटरमिनेट बन जाए तो आप क्या करेंगे कि इसका लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या करेंगे? लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करेंगे। यानी अगला मेरा मिशन ये होगा कि लिमिट और x टेंड्स टू π/2 पुट करने पर ही प्रॉब्लम हुआ है, 0 पुट करने पर प्रॉब्लम नहीं है। तो जहां प्रॉब्लम है सिर्फ उसको हिट करेंगे हम। और यहां कितना है? यहां है tan x और माइनस में sec x। ओके, tan x और माइनस में sec x। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसे जब हम सिंप्लीफाई करने आएंगे तो मालूम चलेगा कि ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म है ये। यानी अगर हम x के जगह पर π/2 पुट कर देंगे तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म आएगा। तो फिर ये कैसे सॉल्व होगा? तो इसका हम लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करेंगे। और उस लिमिटिंग वैल्यू को हम कैसे फाइंड करते हैं ये देखना है मुझे। तो अब ये हो जाएगा लिमिट और x टेंड्स टू π/2 है और फिर है tan x। तो tan x का हो जाएगा sin x और अपॉन में cos x और sec का हो जाएगा माइनस 1 अपॉन cos x हो जाएगा। ओके, डायरेक्ट क्यों नहीं पुट कर रहे हैं? क्योंकि डायरेक्ट पुट करके तो हम लोग देख चुके हैं कि डायरेक्ट पुटिंग करने पर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, जो IND फॉर्म है, मींस की इनडिटरमिनेट फॉर्म है। अब तब हम उसका लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, तो देखिए लिमिटिंग वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं यही देखना है आपको। लिमिट x टेंड्स टू π/2, एलसीएम ले लीजिए। तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे, ओके, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा sin x और माइनस में 1 और अपॉन में हो जाएगा cos x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपॉन में cos x हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे कि अगर फिर हम इसमें डायरेक्ट पुट करते हैं तो फिर वही सिचुएशन आएगा। sin 91 होगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। फिर x की जगह पर π/2 रखेंगे तो cos π/2 होगा और फिर वो 0 हो जाएगा। ओके, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे ना कि जब ऐसा करने पर ये इनडिटरमिनेट फॉर्म समाप्त ही नहीं हो रहा है, तब हम इसका LHL या RHL इवेल्युएट करेंगे। क्योंकि लिमिट में जब हम फाइंड करते हैं ना तो एक और इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि यहाँ पर टेंस करना चाहिए 0। टेंस कर रहा है जो π/2 की ओर, उसे टेंस करना चाहिए 0। तो इसमें हम LHL या RHL को चेक करेंगे यहाँ पर। तो अब हम यहाँ इसका LHL फाइंड कर लेते हैं। तो LHL में हम क्या करते हैं? कोई एक फाइंड कर सकते हैं, दोनों से सेम ही रिजल्ट आएगा। पुटिंग x इज इक्वल टू
पाई बाई 2 माइनस एच, व्हेन x टेंड्स टू पाई बाई 2 देन h टेंड्स टू 0। अब इसका क्या मतलब है, तो ये ऑलरेडी आप लिमिट में पढ़ चुके हैं, यानी जहां जहां x है वहां वहां पाई बाई 2 माइनस h रखेंगे, और जब x के जगह पर रखेंगे पाई बाई 2 तो पाई बाई 2 कैंसिल होगा और h का वैल्यू 0 आएगा, उसी को लिखा जाता है कि h टेंड्स टू 0। अब है कि ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि जितना सारा लिमिट का फॉर्मूला बनाए हैं ना वो सब जो है टेंड्स टू 0 के सेंस में बनाई गई है। किसके सेंस में बनाई गई है, टेंड्स टू 0 के सेंस में। ओके, तो ऐसा करने पर अब हम देखते हैं कि उसमें क्या बदलाव होता है। अब ये पोर्शन ऐसा हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा यहाँ पर साइन पाई बाई 2 माइनस एच, फिर यहाँ पर -1 और अपॉन में कॉस पाई बाई 2 माइनस एच। तो ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और साइन 90 माइनस थीटा, तो कितना हो जाएगा cos थीटा माइनस 1 और cos 90 माइनस थीटा, ये बन जाएगा साइन थीटा। ओके, अब हम क्या करेंगे कि अब इसका इंटीग्रल फाइंड करना है, तो इंटीग्रल के लिए एक लिमिट का कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए क्या लिखा हुआ है, हॉस्पिटल लिखा हुआ है, एल हॉस्पिटल रूल है ये। अब एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, इसको एक शॉर्ट में आपको बता दें और कैसे वर्क करता है। जब भी हम एल हॉस्पिटल रूल का यूज करें, इसको लापिटल पढ़ा जाता है शॉर्ट में, ये एक मैथमेटिशियन का नाम है, लिखा हुआ है हॉस्पिटल बट इसे पढ़ते हैं लापिटल। तो इसका यूज हम तब करते हैं जब ये जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ना, ये 0/0 होगा या ∞/∞ होगा। तो इसको चेक करिए तो कौन सा है ये, h के जगह पर 0 रखिए तो cos 0 1, 1 - 1 0 और sin 0 0। ये कौन सा फॉर्म है, 0/0 का फॉर्म है। तो लिमिट में आपने पढ़ा कि 0/0 भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो क्या करेंगे उसके बाद से कि जब हम देखेंगे कि 0/0 ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो यहाँ 0/0 या ∞/∞ दोनों में से कोई आ जाए तो लापिटल रूल यूज करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लापिटल रूल में होता क्या है, और ये बहुत ही आसान है। तो लापिटल रूल कहता है कि न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करिए, अलग सिर्फ न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करिए। फिर कहता है कि डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट करिए, यानी न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करिए, डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट करिए। तो बताइए, और तब तक डिफरेंशिएट करना है जब तक इनडिटर्मिनेट फॉर्म समाप्त नहीं हो जाता है। तो cos h का डीसी कितना होगा, माइनस में sin h, और बताइए 1 का डीसी 0 और अपॉन sin h का डीसी कितना होगा, cos h। अब इसमें h के जगह पर 0 पुट करिए तो कितना होगा, sin 0 और अपॉन में हो जाएगा cos 0। तो sin 0 का वैल्यू 0 होता है और cos 0 1 होता है। फाइनली ये सिंप्लीफाई होगा तो ये 0 आएगा, कितना होगा, 0 आएगा। आप करके देख लीजिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका लिमिटिंग वैल्यू हमने क्या ऑब्टेन किया, 0 ऑब्टेन किया। तो अब हम आएंगे, जब हम अपने क्वेश्चन में आएंगे जहां से मुझे अपने इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना था, तो हम कुछ यहाँ पर थे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ऐसे लाया था मैंने, और फिर था माइनस और ये 0 - 1। इसी सिचुएशन को लाकर हमने स्टॉप कर दिया था, बोला था कि ये IND फॉर्म है। इसको हमने क्या बोला था, IND, मतलब कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म।
और इस इनडिटरमिनेट फॉर्म को हमने सिंप्लीफाई किया तो क्या आया 0 और माइनस, और ये -1 क्या बन जाएगा +1, और फाइनली हो गया आपका 1। और इस तरह हमारा ये इंटीग्रल इवैल्यूएट हो गया। उस इंटीग्रल का वैल्यू इतना हमने ऑब्टेन किया 1। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। यहाँ तक आप स्पष्ट समझ रहे हैं कि इंडिटरमिनेट आ रहा है तब हम इसका लिमिटिंग वैल्यू चेक करते हैं। दूसरा, जब हम लिमिट को सॉल्व करने आते हैं तो फुल्ली ये लिमिट का क्वेश्चन बन जाता है। तो लिमिट का क्वेश्चन जब ये बन जाता है तो लिमिट में जितने सारे फॉर्मूले हम लोगों ने बनाया है उसका यूज करने के लिए एरो साइन के बाद 0 होना चाहिए। आप देखेंगे लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा 1 होता है, तो सभी में देखेंगे कि टेंस टू के बाद 0 होना चाहिए। और उस चीज को अकर करने के लिए हम यहाँ पर LHL देख रहे हैं ना, LHL या RHL चेक करते हैं। LHL का मीनिंग क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या पुट किया जाता है पुटिंग x इज इक्वल टू π/2 माइनस h। ये कैसे पता लग रहा है, ये π/2 है और ये हो गया माइनस में h। फिर कह रहा है कि जब x के जगह पर π/2 रख देंगे तो π/2 से π/2 कट जाएगा और उस कंडीशन में h का वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर हम RHL चेक करते तो π/2 प्लस h करते, क्या करते π/2 प्लस h करते, तो फिर भी उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरी बात कि जब हम यहाँ से लापिटल रूल यूज कर रहे हैं जिसको लिखे हैं एल हॉस्पिटल रूल, तो आपका क्वेश्चन एक ये भी हो सकता है कि क्या अगर हम लापिटल रूल इसमें यूज नहीं करें तो इस लिमिट को हम इवैल्यूएट नहीं कर पाएंगे क्या? तो इसका आंसर है कि इवैल्यूएट कर पाएंगे। अगर हम लापिटल रूल का यूज नहीं करें तो भी इसका लिमिटिंग वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा तब? उसके लिए मुझे इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी यूज करना होगा। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी और लिमिट फॉर्मूले को यूज करके तब इसे करना होगा। अगर आप इसे आइडेंटिटी से करते हैं तो मुझे बताइए, मुझे करके और उसको बताएं कि इसको हम ये जो रिजल्ट है अगर हम इसमें लापिटल रूल यूज नहीं करें तब इसे हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे। ओके, तो ये मैटर होगा। अगर हमने लापिटल रूल यूज कर ही लिया, और ध्यान रखना है कि लापिटल रूल हम तब यूज करते हैं जब इनडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 होगा या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी होगा। दो ही सिचुएशन में कर सकते हैं, या तो 0/0 होगा या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी होगा। अदर में नहीं करेंगे। तो कहिएगा अदर है तो क्या वो लापिटल से नहीं बनेगा? तो वो भी बनता है बट उसे ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। ट्रांसफॉर्म करके 0/0 लाइए। ट्रांसफॉर्म करने का मतलब ये होता है कि जैसे ये है तो अभी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, थोड़ा सा हमने इसमें ट्रांसफॉर्म किया, ऐसे किया तो देखिए 0/0 बन गया। तो वही है कि जब आप ऐसा सिचुएशन बना दीजिए कि वो 0/0 का फॉर्म हो या इन्फिनिटी का फॉर्म हो, तब हम लापिटल रूल यूज कर सकते हैं। और लापिटल रूल कहता है कि अंश को अलग डिफरेंशिएट करिए, हर को अलग डिफरेंशिएट करिए, और तब तक डिफरेंशिएट अगर मान लीजिए एक बार हमने किया और फिर भी इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं समाप्त हुआ तो पुनः एक बार और करिए, नहीं हुआ पुनः एक बार और करिए। यानी ऐसा भी हो सकता है कि एक ही लिमिट के क्वेश्चन में 2 बार 3 बार भी लापिटल रूल यूज करना पड़े, बट इसमें एक ही बार में हो गया। तो हमने इसका लिमिटिंग वैल्यू 0 निकाला। हम इसी प्रॉब्लम से सफर कर रहे थे, मेरे साथ ये समस्या बनी हुई थी और इसी को हमने सिंप्लीफाई करके क्या निकाला 0। डायरेक्ट हिट किए तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, लिमिटिंग वैल्यू निकाला तो 0, तो हमने इसके लिए 0 रख दिया, +1, ये माइनस और ये माइनस +1 हो गया और इस इंटीग्रल का वैल्यू हमने 1 ऑब्टेन कर लिया। ओके, अब हम नेक्स्ट में और भी बेसिक के डिफिनिट इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे।